अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जिंदगी में अगर आपको कोई ये कहे कि आप एक कोने में दुबक कर बैठ जाएं, आपको हम खाना पहुंचाते रहेंगे और आपकी हिफाजत करेंगे और सारी जिंदगी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और आप 150 साल तक जिएंगे, तो यकीनन आप ये फैसला करेंगे कि मुझे ये हिफाजती कोना पसंद नहीं है, मुझे बाहर निकलना है। लाइफ इज़ एक्चुअली एडवेंचर। हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी जिसमें हमें बताया ये गया था कि बगले की माँ उसको खुद पहली बार धक्का देती है ताकि वो उड़ना सीखे। जिंदगी में जो मुश्किलात आती हैं, जो नशेबो फराज आते हैं, जो ज्वार भाटा आती है, वो शायद इसलिए आती है कि ऊपर वाला ये चाहता है कि वो आपको एक ऐसा धक्का दे कि आपको उड़ना आ जाए। आइए इसी पैगाम के साथ आपको लेके चलते हैं मुगल आजम के दरबार में। पिछली बार शहजादा सलीम वापस आ चुके थे और बादशाह ने उन्हें कबूल भी कर लिया था और बहार बेगम भी मिल चुकी थी। बिल्कुल मिल चुकी थी और दिल दे बैठी थी। तो आइए देखते हैं आगे क्या बना। सलीम दे आन दी खुशी चारे पासे जश्न मनाए जा रहे सन। हर पासे जश्न ते इस रियासत दे विच वसण वाले जी एक संग तराश ने सलीम दे आन दी खुशी एक संगे मरमर दी मूर्ति बनाई जेदी नकाब कुशाई अकबर बादशाह ते सलीम दे हथों करवाई जानी। वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तो संग तराश ने एक मुजस्मा ऐसा बनाया कि जिससे वो कुछ सीख सकता है, कुछ ऐसा मुजस्मा है। रियासत दा संग तराश जी एक इनकलाबी संग तराश है जिन्हें हमेशा इनकलाब दा नारा लाया। वाह वाह। संग तराश ने बड़ियां बड़ियां सोहणियां मूर्तां बनाइयां ने। आहा। अपना ओदा मुंह नुकर वाले रूड़े वर्गा सी। अच्छा, ये जो संग तराश है, अगर आप गौर करें अपने हुलिये से, अपनी हालत से, ये कुछ एथेंस से मुझे लग रहा है कोई ग्रीक मिथोलॉजी से निकला हुआ इंसान है। एग्जैक्टली। और ये संग तराश तो बड़ा अमीर भी लग रहा है। वो कैसे? ने लिबास से। ये रस्सी आपको महंगी लगी? तो मैंने देखा ही नहीं। ये सारा दिन इनकलाबी नारे ला के जो घर जाता है जी फिर इसे रस्सी ना घर वाले बन देंगे। पर ये संग तराश कैसा इनकलाब चाहता था? ए मोहब्बत जिंदाबाद। वाह 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 वाह। संग तराश दी बढ़ाई हुई तखलीक मुकम्मल हो गई। अच्छा। ते फिर अकबर ते सलीम ओदी नकाब कुशाई लई विद फैमिली आए। देखो अब्बा हजूर, इस मुजस्मे की नकाब कुशाई कर दी जाए। शहजादा सलीम, जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं। नहीं। लीला सुन लीजिए, बको तीर कमान लीजिए और अपने निशाने से इस मुजस्मे की नकाब कुशाई करें। उरे आजा, मैं जादू ना फड़ना। उरे आजा। नजदीक नहीं जादू। कितने का है ये? मालूम नहीं। अपनी जगह पे खड़ी हो जा जाकर। कनीजा सी ना अपने तो पट्टियां ही रख बैठे हैं। असी कुछ कह भी नहीं सकते। साडियां मामा बजा ने सब। दुर्जन सिंह। ये शहजादा हजूर। इधर आओ और तीर निशाने पे लगाओ। इसके अपने हाथ काम नहीं करते। मुझे तो लगता है बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं पकड़ के। वाह जी वाह, क्या निशाना है दुर्जन सिंह के सहारे। दुर्जन सिंह, अपनी जगह पे चले जाओ। संग तराश दी बनाई हुई मूर्ति नु वेख के अकबर दे दिल च भी शुरलियां पटाके चले। वाह। ते सलीम भी उस मूर्ति नु वेख के अंगुष्ठ बदंदा रह गया। ये अंगुष्ठ बदंदा था जी। संग तराश आलिजा, जितना खूबसूरत तुमने मुजस्मा बनाया है, दिल तो करता था कि तुम्हारे हाथ चूम लूं। लेकिन मैं मजबूर हूं। शहजादा हजूर, मैंने इसको कैसा तराशा है? हाथ मत लगाइएगा मुझे। ये अब्बा हजूर, मुजस्मा बातें कर रहा है। संतराश, यस। ये क्या माजरा है कि ये मुजस्मा बातें भी करता है? जदों अकबर बादशाह नु पता लगा कि मुजस्मा नहीं मेरे महल दी कनीज है, अच्छा, ते फिर बादशाह ने वो काम कीता जेड़ा कनीज दे वालदैन नु करना चाहिदा सी। क्या खूबसूरत सुर्ख आरिज हैं। वाह। जैसे कोई अनार। आज से इसका नाम अनारकली होगा। अच्छा, तो अकबर बादशाह ने इसको अनारकली का नाम दिया था? जी हाँ, उसके गालों की लाली की वजह से। अकबर दे कहन तो बाद उस महल दी कनीज नादरा तो अनारकली बन गई।
अच्छा, उसका नाम नादरा था। शरफुन्निसा नाम नहीं था? जी, बहुत सी किताबों में मुख्तलिफ नाम आए हैं। वैसे तो इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो इटसेल्फ जो है बहुत से लोग नहीं मानते कि कोई है। डिबेटेबल है। जी, बहुत ज़्यादा, और बल्कि ज़्यादातर यही कहते हैं कि कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हत्ता कि यहाँ तक कहा जाता है कि लाहौर में एक मज़ार है मियाँ मीर का। अब वो जो बुजुर्ग थे वो जिस जगह बैठा करते थे वो एक अनार का बाग था। उस बाग में जहाँ वो बैठते थे उसका नाम उन्होंने खुद से दिया था अनारकली। तो कहते हैं कि वो बाग था जो अनारकली था, कोई इंसान नहीं था, कोई खातून नहीं थी। और इसके साथ ही जो लाहौर के अंदर एक मकबरा है सेक्रेटेरिएट के अंदर, उसके बारे में भी कहा जाता है कि ये बाद में मशहूर कर दिया गया अनारकली। और हो भी सकता है कि ये सच हो। हाँ, सच भी हो सकता है। मुझे ये लगता है कि ये सच था। उसकी वजह ये है कि विलियम फिंच जो सबसे पुराने मुअर्रिख हैं जी। जो यहाँ खुद भी आए, जो जहांगीर से मिले भी थे, अच्छा। उन्होंने अपनी किताब में लिख रखा है कि ये एग्जिस्ट करती थी। अच्छा, बादशाहों की तो तारीख है, वो कितने ही लोगों को दीवारों में चुनवा देते हैं, तो हो सकता है उनमें से एक अनारकली भी हो। जी हाँ, हो भी सकता है। और संग तराश दी इस गल तो बात महल विच जशन दा ऐलान हो गया। जश्न शुरू किया जाए। ये कौन सा डांस है? कनीज, दरबार में से जो कुछ लेना चाहती हो जी ले जाओ, आज के बाद नजर मत। अनारकली, जी हुजूर। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी आवाज़ भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शहजादा सलीम। ये ज़रूरी नहीं कि अगर आवाज़ खूबसूरत हो तो चेहरा भी खूबसूरत हो। आवाज़ तो आपकी भी बहुत खूबसूरत है। तो ठीक है, इस दरबार में अपनी आवाज़ का जादू जगाओ। था यकीन के आएगी ये रात कभी, था यकीन के आएगी ये रात कभी, उनसे होवेगी मुलाकात कभी, था यकीन के आएगी ये रात कभी। शुक्रिया शहजादा। और तेरा ही है शहजादिए, असी को घर ले जाना। अनारकली ने हमारी दी हुई दौलत को ठुकराया है। वाकई इनके फेंके हुए पैसे उसने नहीं उठाए। नहीं उठाए। और ये कोई तरीका भी तो नहीं है। तुम जानती नहीं रजा कि अब इसके साथ मैं क्या करूंगा। मान सिंह, दौलत इकट्ठी की जाए। अनारकली नूं मिलने वाली कामयाबी वेख के जी जी, इस महल दी कनीज बहार ने सड़ना शुरू। वाकई ये कनीज थी जो पहले ही उसको दिल दे चुकी थी। यस यस यस। ओह, ये क्या हो रहा है? ये जल रही है। अनारकली दी भैन सलीम और अनारकली दे विच सूरतकार बनी। मसलन शहजादे सलीम दा खत अनारकली नूं ते अनारकली दा खत सलीम नूं पहचान लग पई। लगता है कोई जोक्स लिख के भेज रहे हैं अनारकली। सुरैया अनारकली ते सलीम दे कम कर करके जी, ओदा मुंह सिल्वर दी गलेल वर्गा हो। अच्छा आगे क्या हुआ जी? इसे तरह दोवां च प्यार वधना शुरू हो गया ते एक दिन वगदा पहिया घुमिया। अगर यह बंदा महल च ना होंदा तो पहिया नहीं सी घूमना। अच्छा जी, आगे क्या हुआ? कहानी चो संग तराश एवं लंघ गया। फिर क्या हुआ? एक दिन महल दे विच अकबर बादशाह थकिया टुटिया आया है। जी जी। यार ये थकावट है। बादशाह सलामत नूं पसलेटियां मारदे हुए वेख के मान सिंह ने किया, क्या? अगर तुसी कहो कि तुहाडी थकावट उतर जावे जी, इस वेले अनारकली दा एक गाना सुन लो। ए गल सुन के अकबर भी हल्का जा टीरा होया।
ये उसने बात भी तो गाने से कुछ ज्यादा की है। अकबर ने बहार नु आवाज दी। बाहर को बुलाया जाए। बाहर हाजिर हो। बाहर अनारकली को बुलाया जाए। आपके कहने पर अनारकली नहीं आएगी। यह कैसे हो सकता है कि हम हुक्म करें और अनारकली उल्टे पांव चलती हुई हमारे पास ना आए? तो जी ऐसा दफा हो गया जी। फिर क्या वजह है इसकी? अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा लाती हूँ। दिखाओ बहार बेगम। वो देखिए। तेरे नाल प्यार हो गया सोनिए, तेरे नाल प्यार हो गया। अनारकली, जी शहजादा सलीम। हम तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। वो बेड़ा गर्क। ये लड़की अपनी औकात भूल गई है। अनारकली को जिंदान में डाल दिया जाए। अब्बा हजूर, अगर ये जिंदान जाएगी तो आपको भी जाना पड़ेगा। ये बातें उस वक्त करना जब तुम्हारी बारी आएगी। अकबर बादशाह दा जोहरो जलाल वेखे जी अनारकली बेहोश हो गई। ये तो सो गई है। बेहोश बड़े प्यार नाल हुई है। अनारकली नु जिंदान च बंद कर दिता गया। ओदे उते अकबरी जुल्म शुरू कर दिते गए। अच्छा फिर एक दिन अकबर जिंदान दे विच आया। तो क्या फिर अकबर को रहम आया था अनारकली पे? नहीं, अकबर ने एक चाल चली दो प्यार करने वाले दे विच। ते आओ चाल मुलाजा फरमाओ। जिले इलाही, किस जुर्म की पादाश में हम आज पाबजौला हैं। और अल्लाह जानदा है ये नारकली ने नहीं किया, डौखा लफ्ज जिन्ना इस नारकली ने किया। फदौला। अल्लाह रहम कीजिए, इस जाने शोरीदा पर रहम कीजिए। वो उर्दू बोलो जो बादशाह को समझ आए। वो आपसे माफी मांग रही है। मैं माफी दे दूं, मैं दिल कर दे, मैंने गाला कट रही हूँ। नहीं गालियां। आपको तो फारसी भी समझ आनी चाहिए, उर्दू भी आनी चाहिए। अनारकली, जी बादशाह सलामत। तुम्हें एक शर्त पर माफ किया जाता है। हुक्म। मेरे मुंडे का खड़ा छड़ दे। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहती हो तो तुम्हें एक ढोंग रचाना होगा। जो हुक्म मेरे आका। तुम्हें सलीम से बेवफाई करना होगी। नहीं बादशाह सलामत। तो फिर पई रहे थे मैनू की। आप हमारी ये जंजीरें खुलवा दीजिए, हम शहजादा हुजूर से कुछ ना कहेंगे। सब यही कहते हैं। वैसे बहुत जल्दी हार नहीं मान ली अनारकली ने। हाँ, लेकिन मुझे लगता ये है कि वो बादशाह को बादशाह के अंदाज में ही ट्रीट कर रही है। When in Rome कहते हैं ना। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? सलीम अपने प्यो दी सनैत ते बहुत खुश होया कि शायद अकबर ने सलीम दी मोहब्बत नू मन लिया। सलीम नू उदों अग लगी जदों बहार ने आके सलीम नू दसिया कि अनारकली नू तेरी बेवफाई दी सूरत च रिहाई मिली। कि बेवफा हो अनारकली ने बेवफाई की है। सही कह रही हो। ओए थप्पड़ ते अन्नी दिया अनारकली नू मारना सी, इनू को मारता ही। अनारकली नू मारन लई मेरा दिल नहीं करता। ਜਦੋਂ ਦੀ नटंकी शुरू हुई है मेरा दिल कर रहा है मैं चपेट मारा। देखो क्या लीजा, हम आपसे कहते थे ना कि अनारकली बेवफा है। इन कनीजों में क्या कमी है? हाथ रखो जिस कनीज में रखना चाहते हो। अगर तुम चाहो तो बहार बेगम सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी हो सकती है। इसकी बाकी जिंदगी है कितनी। मान सिंह, आलमपना, उसी लड़की को बुलाओ जो पहले हमारे कहने पर नहीं आती थी। अनारकली हाजिर हो। इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, इस दर्द को लेकर जीता है, इस दर्द को लेकर मरता है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया डन डन डन। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या
जब प्यार किया तो डरना। सब कहो प्यार किया तो हद अदब! तुम बादशाह सलामत के चेज़े ले रही हो? भाई बहुत खूब गाया आपने, बहुत अच्छा गाया। अद्दे अदब ओदी लड़ाई नहीं मुकनी, तू भी अच्छा जा। अच्छा नहीं, ये गाना है ही बहुत अच्छा। और आप इसमें एक चीज देखिए कि जो अजीम लोग होते हैं और जिनको ये पता होता है कि अजमत मेहनत में है, वो कभी भी अपने अंदर ईगो को नहीं लाते। अब ये गाना लिखा शकील बदायूनी ने। जब उन्होंने ये गाना लिखा और वो नौशाद के पास लेकर गए, तो उस वक्त नौशाद और शकील बदायूनी का अगर कंपैरिजन किया जाए तो शकील बहुत ऊपर थे, क्योंकि वो बहुत मशहूर, बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने जब गाना लाके पेश किया तो नौशाद ने कहा, ये आपने क्या लिखा है, ले जाएं इसको वापस, सही करके लाएं। वो गाना बदल कर लेकर आया, उसमें बेहतरी करके लेके आया, वो फिर वापस भेज दिया उसने। 105 मर्तबा उन्होंने इस गाने को ठीक किया, 105 मर्तबा। और फिर जाके नौशाद ने कहा कि हाँ अब मैं ये गाना बनाऊंगा। और इस गाने पर इतना पैसा लगा, उस दौर में एक आम फिल्म 2, सवा 2 लाख, 3 लाख रुपए में बन जाती थी। तो ये गाना सिर्फ 10 लाख रुपए में पिक्चराइज हुआ। और इस गाने के लिए जो शीशे लाए गए वो बेल्जियम से लाए गए। इस गाने में जो लिबास पहना गया, उस पर काम करने के लिए पूरे बर्रे सगीर से उन लोगों को ढूंढा गया जो बेहतरीन कपड़े पर कढ़ाई कर सकते हैं, वाह। काम कर सकते हैं, इवन जूते, एक एक चीज। और जब बेल्जियम से शीशे आए तो कहा यह जाता है कि वो इतने साफ और इतने जबरदस्त रिफ्लेक्टिव थे कि उनके लिए जो हम मफलिंग करते हैं ना लाइट की, हाँ जी। लाइट को रिफ्लेक्ट कराने के लिए, बाउंस कराने के लिए, तो तकरीबन 1 महीना लगा लाइटिंग को सेट करने के लिए। और ये गाना इतना अहम था कि इसको कलर में पिक्चराइज किया गया। जी हाँ, वो तो ये चाहते थे कि पूरी फिल्म दोबारा रिकॉर्ड की जाए और कलर में हो, लेकिन पहले ही इतना पैसा लग चुका था। 16 साल तो ये फिल्म लगे बनने में, कंसेप्शन से लेकर इसकी रिलीज तक 16 साल लगे। एक्टर्स कितना बदल गए होंगे 16 साल में। जी हाँ, ना सिर्फ एक्टर्स बदले, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी बदले। इस गाने की रिकॉर्डिंग के जो आई विटनेस थे, जो शूटिंग देखने गए थे, उन लोगों में बड़े बड़े लोग शामिल थे। फैज अहमद फैज, अच्छा जी, जुल्फिकार अली भुट्टो। वाह। भुट्टो साहब अक्सर मुगल आजम की शूटिंग पे पहुंचे होते थे अच्छा। देखने, और फैज साहब भी अक्सर पहुंचे होते थे। और आप ये अंदाजा करें कि जब ये फिल्म बन रही थी तो इसमें एक सीन था तानसेन का, कि बच्चे की पैदाइश पे तानसेन गा रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि तानसेन को अगर कोई गा सकता है या उस अंदाज में गा सकता है, बड़े गुलाम अली खान साहब। अब गुलाम अली खान साहब को कौन बनाए? वो समझते थे फिल्मों का गाना गाना ये क्या फजूल काम है। जब उन्हें कहा गया कि आप ही गाएंगे तो वो गुस्सा कर गए। तो उस वक्त आम तौर पे रफ़ी जो थे वो 500 रुपया और लता भी कोई 500 रुपया को 1000 रुपया इतना लिया करते थे। अच्छा। उन्होंने कहा मैं 25,000 रुपया लूंगा गाने का। तो के आसिफ ने ये कहा, जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी, आपने बहुत कम मांगे, आपके इससे ज्यादा बनते थे। हाय। उन्होंने उसी वक्त 25,000 रुपया दे दिया और फिर उन्होंने गाना भी गाया इसमें। वाह। जब फिल्म रिलीज हुई, आप इमेजिन करें, आपको पता क्या होता था? आज तक तारीख में एक ही बार हुआ है और इस फिल्म के साथ हुआ है। वो क्या? वो ये कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोग लाइन में लगे हुए थे 2-3 दिन पहले। लाइनें इतनी लंबी थी कि बॉम्बे के अंदर लोग घरों से खाने लेकर जा रहे होते थे कि हमारा भाई टिकट की लाइन में लगा हुआ है। अजय बड़े गुलाम अली खान साहब ने 25,000 लिया सी, जी जी, सानू 100 रुपया दिता ही उन्होंने। जवाना तू सानू फिर गल्लां चला लिया। अगों वेखते सही होना की सी। क्या हुआ फिर अकबर ने अपना जलाल वखाया ते अनारकली दी जमानत वापस ले ली। अनारकली को जिंदान का जेवर दोबारा पहना दिया जाए। अब्बा हजूर, अगर ये संगल अनारकली पहनेगी तो आप रात को खुला फिरेंगे। नाजरीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, आज मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा जी। हारून साहब ने जो वादा किया था, आज वो वादा वफा होने का। मेरा सलीम है, ओ मेरा सलीम है। हमारे पास एक ही सलीम है, ये तेरा सलीम है। ये वादा कब किया था? असलीम अब्बा जी, मेरे अब्बा जी तुझे देखे नहीं? वो कड़ा रोबन गोश सन।
और भाई कौन है आप? मेरा सलीम ਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸਲੀਮ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੀਮ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ मेरा ख्याल है ਇਹਦਾ सलीम सलीम चुक लिया है। ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲ ਲਾ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰਾ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਇਆ अच्छा एक सेकंड आप इसके क्या लगते हैं? ਮੈਂ ਜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੀ ਖਾਬ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੈੜੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਵੀਰੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਖਾਬ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਖਾਬ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਆਵੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ आपको सुबह 4 बजे ख्वाब आया? ਨਹੀਂ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਵਾਂ 4:30 ਖਾਬ आ गया ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੇ ਖਾਬ ਵਾਲੀ नींद ही नहीं आती। हमें पता कि ये किसी और के साथ होता है या नहीं, लेकिन सोते वक्त घंटा 1.5 घंटा तो मैं फेक सिनेरियोज बनाती रहती हूँ जहन में। अच्छा मेरे साथ ये होता था, लेकिन मेरे एक उस्ताद साहब ने बहुत अच्छा गाइड किया। उन्होंने मुझे ये बताया कि ऑडिबल जो एप्लीकेशन है जिसपे आप किताबें खरीद लेते हैं और आप सुन सकते हैं, अगर आप वो सुनना शुरू कर दें, होता ये है कि आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता कि जो मसाइल आपने सोचने होते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे हल होगा, ये कैसे होगा, ध्यान वहाँ चला जाता है। तो पहले 30 मिनट में नींद आती थी, फिर 15, फिर 10। अब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे 1-1.5 मिनट में नींद आ जाती है। वाह। ਸਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਆ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कितनी ताकत है किताबों में। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਈ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਜਾਣੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ 9 ਦੇ 9 ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖਾਬ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿ ਭੈੜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਸਲੀਮ ਗਲੇ ਮਿਲ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿਲ ਲਾ ਤੂੰ ਦੁਬਈਓਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਲੀਮ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਏ ਉਥੋਂ ਪਲਾਸ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ख्वाब क्या देखा है? ਜੀ ਖਾਬ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਸੀ ਜੀ बुरा है? ਹਾਂ ਜੀ ना सुनाओ यार फिर। ਖਾਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾ ਸਲੀਮ ਉਹ ਢੋਲਾ ਨਾਲੋਂ ਕਦੀ ਡਗੇ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਖਾਬ ਤੇ। ਆ ਬਾਈ ਵਾਹ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਜੀ ਐਸਾ ਸਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਚਬੁਰਜੀ ਤੋਂ ਖਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਤੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲਣ ਡੇ ਆ ਉਹ ਗੜ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ क्या? ਮਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਸ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਟਾਂਗੇ ਥੱਲੇ जी जी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸਲੀਮ ਗਲੇ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਕਰੇਲੇ ਤੋਂ ਕੀਮਾ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਢਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ अच्छा अब मुझे यकीन हो गया तुम्हारा कजन है। सलीम साहब, आपको बिल्कुल भी इसकी शक्ल याद नहीं है? ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਹ ਸੱਲੀ ਟਾਊਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਖਾਬ ਖੂਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ जी। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਸਲੀਮ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇ। ਉਹ ਸਲੀਮ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਣਾ ਕਦੀ ਚੱਪੂ ਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਓਏ ਓਏ ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ भाई तुमने ख्वाब सुनाना है या नहीं? ਲੋ ਜੀ ਖਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ सुनाओ। ਲਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪੇ ਹੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ। याद ना करें। ਸੁਣ ਲਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਦੀ ਨੇਰੀ ਤੋਂ ਛਾਪਰ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਮਾਰੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਦਈ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਓਏ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਖਾਬ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆ ਦੱਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੇ और राह में कौन किसी को ख्वाब सुनाता है? ਉਹ ਰਾਜ ਕਬਰ ਸੱਸੀ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਰਲਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨੇਰੀ ਦੇ ਛਾਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਬ ਤੂੰ ਖਾਬ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਖਾਬ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਕਦੀ ਪੜਵਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜਵਈਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਾਂ ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਏ ਆਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਸੁਣਾ ਏ ਉਹ ਕਦੀ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਲ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਰ ਜੀ जी ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਲੀਮ ਦਾ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਪੇਟੀ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ अच्छा फिर क्या किया आपने? ਮੈਂ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ अच्छा ਬੱਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਈ जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲੀਮ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਲਈ यार ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾ अच्छा जी ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰ ਜੀ फिर आपने क्या किया? ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ अच्छा ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ अच्छा ਫੇ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਤੇ ਆਇਆ अच्छा ਫੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੇਟੀ ਫੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੂਟ ਲੱਭ जी जी ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਟ ਲੱਭ अच्छा ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ राशिद नाम है। ਪੇਟੀ 'ਚ ਸਾਲਿਆ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਰੀ 'ਚ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ आपने नया सूट पहन लिया यार, फिर क्या हुआ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਤੇ ਆਇਆ ਬੱਸ ਢੀਕਣ ਡਿਆ ਸੀ अच्छा ਉਹ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ओहो ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਬ ਭੁੱਲ ਚੱਲਾ ਸੀ ਸਾਲਿਆ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ और दूसरा भी देगा मैं तो 2 मरले जगह ला देनी यार ख्वाब क्या था? ਇਹ ਕੱਚੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਬਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਖਾਬ जगह क्या थी ख्वाब में? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਘਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ ਜਦੋਂ ਖਾਈਏ ਫਿਰ ਖਾਬ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਅਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਾਬ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ यार बात है नाज़रीन, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਇਹ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਲਮਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਰਾਬ 'ਚ ਜੋੜਦਾ वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन ब्रेक में हमें ज्वाइन किया एक साहब ने जो हुलिये से देखने में तो लगता है कि भिखारी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ और मैं आपसे कोई बात करने आया हूँ, मुझसे नाराज भी लगते हैं। आइए उनसे बात करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मैं सिर्फ तेरे लिए आया ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ सरकार ये कोई तरीका है बैठने का? सारा दिन इंज बैदा आदत पै गई ये आपने कशकोल क्यों पकड़ रखा है? बड़िया बड़िया ने फड़िया उन्हें ते नजर नहीं पैंदी हाँ जी, मुझे पता था यही जवाब। जहाँ कशकोल की बात कर लो तो वहीं आती कि जी मुल्क मांग रहा है, मुल्क मांग रहा है। कई बारी मैं खुद कोलों पैसे दिते कि असी कशकोल तोड़ना चाहते हैं हाँ दिए थे एक मरतबा, पूरी कौम ने पैसे दिए थे। मुझे आज तक याद है कि औरतों ने अपना जेवर दे दिया था, लोगों ने अपने प्लॉट बेच के दे दिए थे। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ मैं गल ए पुछण आया कि तुसी किसी मुअज़्ज़ज़ फकीर दा मजाक उड़ाओ ए तनु जेब दिंदा है नहीं, खुदा ना खास्ता फुकरा का या फकीर का मजाक कोई नहीं उड़ाता। आप तो भिखारी हैं। भावें मैं बकारी हां जी। भाई रोज मेरे कोल आके गड्डी हल्की करदा मैं उठ के अगे कौला करना ते स्पीड दे के निकल जाना ਸਾਰੇ ਏਡੇ ਭੈੜੇ ਆ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੰਜ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਖੜਕਾਉਂਦੇ मेरा ख्याल है जिंदगी च तू भैड़ा किसे नु पहली बारी किया आपके फेस के एंगल से आप मुझे भिखारी कम और टारी ज्यादा लग रहे हैं वाह 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 अपना खून जिथे होएगा बोलेगा ਜੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ आ तेरे सदके जावा आगा तेरे पेमेंट ही बड़ी है चैनल ते जे तू मेरे को हुंदा ते 20 तो 25,000 दा कारीगर ਅਸਲ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਜਿਸਮ ਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਲੱਥੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ अच्छा जी, आप मेरे पीछे क्यों आए, क्या मसला क्या है? मैनू तेरे नाल एक कम भी पै गया सखिया ना ना करी जी बताइए। मेरे कम दे 3 क दाने तेरे सोचने मैनू दे दे कौन कौन? 1 2 ते 3 मैंने इनके बारे में ये सुन रखा है कि इनके प्रॉपर सैलॉन्स बने हुए हैं जहाँ पर ये जाकर तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं। जी, गुलबर्ग में वो सैलॉन्स हैं जी। जहाँ पर वो जो आर्टिस्ट हैं वो पूछते हैं तेजाब वाला जलाना है, आग वाला जलाना है, पुराना जख्म बनाना है, नया बनाना है, और इवन सो मच सो कि वो पूरी मुट्ठी को छुपा के ना तो आगे वो एक बना देते हैं कि जैसे हाथ ही नहीं है। हाँ जी। तो आपको बिल्कुल लगता है, और वो सब ज्यादा पैसे वो लोग लेते हैं। तेरा एक्सपीरियंस है कि गुजरन वाले अपने मंगण वाले ते नहीं पाए
अच्छा आप मेरे पीछे क्यों आए? मैं इस गल्लो तेरे पीछे आया सोने क्या तलवार चौक मेरे को माफी किस गल दी मंगी हो? माफी कब मांगी है मैंने? भी पहले हो जा काम ही ना कर बाद च माफिया और मैंने कहा था जाओ बाबा माफ करो। बस सखिया होवे बाबा तेडी जल्दी माफ कर दे। जी अच्छा जी आप पीछे आ गए। असी तो 3-3 मील गड्डी पीछे नसीद है। आप नहीं होते वो। अरे अरे बिल्कुल सच्ची गल उन्हें बाबा जी तो गमने नहीं याद आ गया। मैं पिछले दिन पाकपतन शरीफ गया। अच्छा जी। सलाम कर इतने बेकारी सी सर उथे। वो मेरा भाई गड्डी चला रहा है, मैं उन्हें कहा यार निकलने वाली गल कर। अच्छा सर एक माई सी जी तुसी यकीन करो क्योंकि स्पीड नाल गड्डी दे पीछे दौड़ी है आखिर मैंने गड्डी रोकनी पै गई। ओह माय मैं गॉड। कहा यार गड्डी रोक दे जी ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਏ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ 500 ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ 500 ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ 500 ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ 500 ਦੇਤਾ ਨਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 1000 ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ है तू तो सवेर ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦਾ। अच्छा बाबा जी वैसे आप अपना उज़र क्या बताते हैं, क्यों मांगते हैं आप? ते कुड़िए तू महीने बाद नहीं मंगदी मैं किससे मांगती हूँ? मैं तो मेहनत करके कमाती हूँ। ते साढ़े तो ज्यादा मेहनत ते तू नहीं ना कर दी। यार आपने क्या करना होता? अगर तू मन जाए ते 5-6 बच्चे पजमामा उन्होंने ट्रेन ते कर दे यार। ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਪਤਨ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਦੌੜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਫਕੀਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਯਾਰ ਖਾਲਾ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਜੀਵੇ ਲੈ ਦੱਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। अच्छा ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰਾਂ मैंने दही ਇਹਦੀਆਂ। कई दफ़ा तो इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है कि आप किसी कॉलीग के साथ हैं या किसी भाई के साथ हैं तो वो आके कह देंगे कि अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। जी 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 वो कह देते हैं, वो नहीं देखते कि कौन है कौन नहीं है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੀਵੇ। अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि उन्हें एक भिखारी मिला, उसने कहा जी मुझे 10 रुपए दे दें सिगरेट के लिए। उन्होंने कहा तुम मुझसे 100 ले लो लेकिन सिगरेट ना पियो, खाना खा लो। उसने कहा नहीं, रोटी नहीं खाऊंगा, सिगरेट पीऊंगा, सिर्फ 10 लूंगा। उन्होंने कहा रोटी की क्यों नहीं ले रहे? उसने कहा रोटी का वादा उसने किया है, मुझे सिगरेट तुम पिला। 1 मिनट जनाब। क्या हुआ? हाँ जी ना महंगा फोन देखो। नहीं को ज्यादा सट्टा तो नहीं लगी है? होश आ गया है? चल मैं शो च बैठा मैं आना थोड़ी देर बाद। ए होशियारियां शो नहीं जेड़ा रात असी कुल्ली च वड्डी टीवी ते बैठ के वेखी आना पिया मैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा मामा सौरा इशारे ते खलो के मंगदा है। जी जी इसी तरह किसी ने गड्डी दड़ाई पिछों ने गाल कट दी कि इशारा बंद हो गया। उन्होंने उतर के वो कुटिया कि माशाल्लाह हुण बिल्कुल मामा मेरे कम दा हो गया। आपके पास इतना महंगा फोन कहाँ से आया? ये महंगा फोन है, जाहिर है महंगा फोन है। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 नहीं तो 2.5 लाख ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ओए अल्लाह। ये उन्हें महंगा ही नहीं लग रहा। ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਏ ਦੋਨੋਂ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਜਣਾ ਲਾ ਲਾ। ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਜੁਗਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਭੈੜੀਆਂ। अच्छा ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹਾਂ। अच्छा जी हमारे साथ इज्जत फातिमा मौजूद हैं, एक बहुत अच्छा सा गाना हमारे लिए लेकर आई। आइए इनसे गाना सुन। ਇਹ ਦੇ ਦੇ ਸਖੀਏ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਚੱਲਿਆ। आखिर रोकी नहीं सर, म्यूजिशियन पीछे पागल सन सारे। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।